हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। क्वेश्चन समझना बच्चों। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म लिखने हैं जिनको जोड़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10 बनेगा। और ये जो इनका जोड़ का योग आया है ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा भाग होना चाहिए 5 से। समझ गए। ऐसे करके आपको 5 युग्म बताने हैं। कौन से युग्म होंगे, जल्दी से आंसर बताइए आप। तो बच्चों जिसका आंसर आया है हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। कौन बताएगा इसका आंसर? जयश्री पटकोट से। शाबाश बेटा, माइक लेके बताइए जिसको भी पता है इसका आंसर। बहुत इजी है। 5 पेयर नहीं भी पता हो कोई बात नहीं, आपको जितने पता है 1 2 3, एक जैसे मैंने हिंट दिया है, इसके अलावा बाकी और कितने पेयर होंगे जो भी पता हो बता दीजिए। GIC नचनी बेटा, यहाँ से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या आप पेयर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए 20 से कम कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 5, जो 5 से डिविजिबल होगा 10 15। ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5 से डिविजिबल है, 5 से भाग होता है। ठीक है, भाज्य है ये। तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा, और कोई 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करके 5 आ सकता है या नहीं आ सकता? भाई 2 है 3 है उसके बाद 5 ही होता है प्राइम नंबर, तो इसका तो यही होगा युग्म। उसके बाद 10 किस किस नंबर को ऐड करके हम ला सकते हैं, लेकिन प्राइम होना चाहिए। सबसे छोटा है 2 प्लस 8, 8 यहाँ पे प्राइम नहीं है। 3 प्लस 7, फिर 5 प्लस 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 5 ये रिपीट हो रहा है 5 दोनों में, है ना। और क्या युग्म हो सकता है? चलिए यहाँ पे 3 प्लस 7 ही एक होगा 10 में। उसके बाद 15 का देखते हैं। 15 हो जाएगा 15। ठीक है। 2 प्लस 13, दोनों प्राइम नंबर है, 13 में 2 जोड़ दिए तो 15 आ जाएगा। 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है। 3 प्लस 12, 12 क्या हो जाएगा? 12 तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा? 10, 10 फिर से कंपोजिट नंबर हो गया। 7 प्लस 8 ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 कंपोजिट, हमें प्राइम नंबर्स का पेयर चाहिए। ठीक है। और क्या हो सकता है? 11 इंटू 11 प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और कोई पेयर नहीं आता है। तो बस एक पेयर हमारे पास क्या आ गया? 5 प्लस 5, 10। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर हम 20 को देखें, ठीक है, 20 में क्या आ सकता है? 17 प्लस 3 20 आ जाता है कि नहीं। तो ऐसे कर करके आप पेयर बनाने हैं बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्राइम नंबर वो हों।
तो बच्चों ये सब ने कर लिया नोट डाउन। अब हम करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। मतलब टेस्ट क्या है, ये चीज समझनी है आपको कि कोई भी हम नंबर को भाग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमें देखते ही कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 10 से भाग होगी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। तो भाई मान लीजिए मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होते हैं, ये लिखेंगे आप सबसे पहले। मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी 10 के गुणज। लिखिए फटाफट सब लिखिए, 10 के गुणज क्या क्या होंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। ये 10 के गुणज होंगे। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कि सबके भाई वंस प्लेस जो होता है, वंस प्लेस जो होता है उस पे 0 है। जो भी 10 के मल्टीपल्स हैं सब पे 0 है वंस प्लेस पे, जहां तक हमने लिखा है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ और संख्याएं देखते हैं जो 10 से डिविजिबल हो। क्या 100 10 से भाग होती है पूरी पूरी? बिल्कुल होती है। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा। और देखते हैं जिनके एंड में 0 हो वही नंबर्स हम चेक करेंगे। 100 हो गया, 120, 150, 500, 7020, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके यूनिट प्लेस पे, जिसके वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पे अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित है, डिविजिबल होगी। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें एक चीज पता लगती है, द नंबर हैविंग 0 एज इट्स वंस place is divisible by 10। इसका मतलब है कि भाई ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, ठीक है, वंस प्लेस मतलब इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 10 अब सीख गए हैं आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये संख्या दे दी और आप देखते ही बताइए क्या ये 10 से डिविजिबल है। कितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, 7432905770, क्या ये 10 से डिविजिबल है? आपको देखना है यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे होता है। तो वंस प्लेस पे अगर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। बस इतना सिंपल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10 नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया। देखिए पहले आप इसको अच्छे से सीख लीजिए जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद इसके आधार पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। क्या आती है? डिविजिबिलिटी बाय 5 आता है। तो बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे कर सकते हैं हम? देखिए 5 के मल्टीपल्स लिख के देखिए, पहले कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं हम उसमें से। 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखिए, इनके यूनिट प्लेस यहाँ पे 0 है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5, मतलब जो मल्टीपल्स है 5 के, ठीक है, वो नंबर 5 से पक्का डिविजिबल होंगे, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो ये नंबर सारे 5 से डिविजिबल हैं। और ये कौन से नंबर हैं? ये वो नंबर हैं जिनके इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, यानी जिनके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए, या तो 0 है या 5 है वंस प्लेस पे, ये नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो यहां से हम एक चीज के कंक्लूजन पे आ सकते हैं, क्या अ नंबर हैविंग 0 और 5 at its ones place is divisible by 5। बस ये ध्यान दें भाई, ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से विभाज्य होगा। इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं हम यहाँ पे। डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से करके देखते हैं, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी बाय 5 होगा, डिविजिबिलिटी बाय 2 करके देखते हैं। तो मल्टीपल्स 2 के क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। मैंने इतने सारे मल्टीपल्स इसलिए लिखे ताकि अच्छे से आपको कंफर्म हो जाए जो पैटर्न हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर देखेंगे, वंस प्लेस पर देखेंगे कि कौन से डिजिट आ रहे हैं। देखिए 2 आ रहा है, 4 6 8 0, फिर से 2 4 6 8 0, फिर से 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, ठीक है। तो ये देखिए बार बार ये नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 में से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाज्य होगी। कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 3 9 4 6 8 9 5 2, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। देखते ही बता देता हूं मैं क्यों, क्योंकि इसके यूनिट यानी इसके वंस प्लेस पे 2 है। 2 4 6 8 0 में से कोई एक भी अंक हो तो आप बोल सकते हैं। अगर यहां पे होता 8 तो भी ये 2 से डिविजिबल होती, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है। लेकिन यहीं पे अगर आपका होता 7 तो ये डिविजिबल नहीं होती, क्योंकि 2 4 6 8 0 में से कोई अंक यूनिट वंस प्लेस पे नहीं है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? अ नंबर having 0 2 4 6 8 at its ones place is divisible by 2, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए हमने सिर्फ 3 अंकों से, वो है 2 5 और 10, इन 3 अंकों से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीखा है। मतलब देखते ही हम नंबर्स को बता पाएंगे कि ये इनसे डिविजिबल हैं या नहीं।
ऐसे ही कुछ और संख्याएं हैं जिनसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। इसका फायदा क्या है बच्चों? फायदा ये है कि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। भाई आपको लिखना कम पड़ेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इसको रिवाइज करके आए घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।